नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। साधना के अनुभवों को गोपनीय रखिए। ध्यान में तो देखो, स्त्री पुरुष सब बराबर है, सब माँ बन जाते हैं एक अर्थ में, क्योंकि नया उनके भीतर जन्म होगा तो पीड़ा को भी आपको रोकने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग अगर चिल्लाते हैं तो उन्हें चिल्लाने दीजिए, कुछ लोग रोते हैं तो रोने दीजिए, रोकने की ज़रूरत नहीं। कोई गिर पड़ा है तो गिरने दीजिए, कोई लोटने लगा तो लोटने दीजिए, कोई चिल्लाने लगा तो चिल्लाने दीजिए। तो रोकने की ज़रूरत नहीं, किसी भी अवस्था को रोकने की ज़रूरत नहीं। जो जिसको हो रहा है उसे पूरा होने देना है, बह जाना है, उसे रोकना नहीं है। और यहाँ साधना के भीतर जो अनुभव हो सकते हैं आपको, उससे किसी को बताना नहीं है, क्योंकि इससे किसी को ऐसे अनुभव हो गए कि किसी को लग सकता है कि वो ज़मीन से ऊपर उठ गए हैं, किसी को लग सकता है कि वो बहुत बड़े हो गए हैं, किसी को लग सकता है कि वो बहुत छोटे हो गए हैं। तो नए अनुभव बहुत तरह के हो सकते हैं, अब उन सब के नाम नहीं गिनाऊंगा मैं, पर बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी नया हो और हर एक को अलग हो सकता है। तो उसमें कोई चिंता नहीं लेगा, कोई भयभीत नहीं होना है। और अगर किसी से कहने का मन करे तो केवल अपने गुरु से कह सकते हैं, जिससे आप ये साधना सीख रहे हैं। कारण यही है, जो आपको हो रहा है जरूरी नहीं कि वह दूसरे को भी हो। और जब दूसरे को नहीं हो रहा होगा तो या तो वह हंसेगा आप पर, या वह कहेगा कि क्या पागलपन है की बात कर रहे हो, मुझे तो ऐसा होता नहीं। जो आपके साथ साधना कर रहा है उससे भी मत बात कीजिए। और हर आदमी के लिए खुद ही आदमी मापदंड होता है, ठीक यानी वे और गलत यानी दूसरा। तो वे या तो आप पर हंसेगा, नहीं हंसेगा तो बहुत अविश्वासपूर्ण ढंग से कहेगा कि भाई हमें तो नहीं हो रहा है। तो ये अनुभूति निजी है और व्यक्तिगत है, इसे दूसरों से बात ना करे तो ही अच्छा है। पति भी पत्नी से ना कहे और पत्नी भी पति से ना कहे, क्योंकि इस मामले में कोई निकट नहीं है और इस मामले में कोई एक दूसरे को इतनी आसानी से नहीं समझ सकता। इस संबंध में समझ बेहद मुश्किल होती है, इसलिए कोई भी आपको पागल कह देगा। लोग जीसस को भी पागल कहेंगे, महावीर को भी पागल कहेंगे। जिस दिन महावीर नग्न खड़े हो गए होंगे रास्तों पर, लोगों ने तो पागल ही कहा होगा। लेकिन अब महावीर ये बात जानते हैं, इसे समझिए कि नग्न होने का उनके लिए क्या मतलब है, वे पागल हो जाएंगे। तो आप किसी और से ना कहें तो अच्छा। फिर जैसे ही आप किसी से कुछ कहते हैं तो इतनी समझदारी तो नहीं है ना दूसरे में कि वो चुप रह जाए, कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। और वे जो कुछ भी कहेगा, देखिए, वे आपकी अनुभूति में बाधक हो जाएगा। उसके सजेशंस काम कर सकते हैं। वे आपको कुछ भी कह दे तो नई अनुभूति में बड़ी बाधा पड़ जाती है। इसीलिए तो जो सूफी थे, जो फकीर थे, आपने देखा होगा कि वो किसी एकांत में चले जाते हैं और अपनी अनुभूतियां वो किसी से जाहिर नहीं करते। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप कभी भी अपने साधना के अनुभव किसी से साझा मत कीजिए। यदि करने हैं तो अपने गुरु से, जो आपको सिखा रहे हैं, उससे कीजिए। लेकिन अब बात कर रहे हैं कि ध्यान में प्रवेश जब करना है उसके पूर्व क्या करें। तो यदि आप सुबह ध्यान में बैठने के लिए तैयार हैं, ध्यान के लिए आएंगे, तो कुछ भी लिक्विड, कुछ भी तरल लेकर बैठें। ठोस कोई चीज भोजन में सुबह ना ले लें, कोई नाश्ता ना करें। चाय दूध कुछ भी तरल ले लें। जो बिना चाय दूध के
बैठ सकते हो, ध्यान करने के लिए राजी हो, तो वो तो बेहद अच्छा है, क्योंकि इतनी ही सरलता से, उतनी ही सरलता से, शीघ्रता से काम हो सकेगा। तो 7:30 यदि आपने सोचा है कि बैठूंगा मैं, तो उससे 5 मिनट पहले आप बैठें और मौन होकर बैठें, इसे समझे। तो सुबह कोई भी ठोस चीज लेकर ना बैठे। दूसरा, भूखे आ सके तो बिल्कुल अच्छा, लेकिन जबरदस्ती भूखे भी नहीं रहना है, इसे समझो। यदि भूखे ना रहा जाए तो चाय और दूध ले लें। वस्त्र ढीले से ढीले पहनकर आप ध्यान की ओर प्रवेश करें। स्नान करके तो आना ही है, बिना स्नान किए कोई ना आए। स्नान तो करके ही ध्यान की ओर बढ़ना है। वस्त्र ढीले से ढीले पहनकर, जितने ढीले वस्त्र हो, शरीर पर कहीं बंधे ना हो, तो जो भी बांधने वाले वस्त्र हो कम पहने। जितना ढीला वस्त्र पहन सके उतना अच्छा। कमर पर तो कम से कम बांधना ही है, वो दबाव रहेगा ही, वे आप ध्यान रखें। तो शरीर के भीतर हमारे वस्त्रों ने भी बहुत उपद्रव किया हुआ है, बहुत तरह की बाधाएं उन्होंने खड़ी की हुई है। और अगर कोई ऊर्जा उठनी शुरू हो तो अनेक तलों पर रुकावट पड़नी शुरू हो जाती है। तो इसे समझिए और ध्यान में प्रवेश करने के पूर्व कम से कम आधा घंटा पहले से ही चुप हो जाए, इसे समझिए। इंद्रियों का कम से कम प्रयोग करें, और जो बिल्कुल मौन न रह सके वे कम से कम शब्दों का उपयोग करें। इंद्रियों का भी कम से कम उपयोग करें, जैसे आंख का कम उपयोग करें, नीचे देखें, सागर को देखें, आकाश को देखें, लोगों को कम देखें, इसे समझिए। क्योंकि हमारे मन में सारे संबंध, एसोसिएशंस लोगों के चेहरे से होते हैं, वृक्षों, बादलों, समुद्रों से नहीं होते। वहां देखें, वहां से कोई विचार नहीं उठता। लोगों के चेहरे तत्काल विचार उठाना शुरू कर देते हैं। नीचे देखें, 4 फीट पर नजर रखें, चलते घूमते फिरते, आधी आंख खुली रखें, नाक का अगला हिस्सा दिखाई पड़े, इतना ही देखें। और दूसरों को भी सहयोग दें कि लोग कम देखें, कम सुने। रेडियो, ट्रांजिस्टर सब बंद करके रख दें। टीवी तो बिल्कुल भी उपयोग ना करें, अखबार भी बिल्कुल नहीं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों को विश्राम दें उतना शुभ है आपके लिए, उतनी शक्ति इकट्ठी होगी और उतनी शक्ति ध्यान में लगाई जा सकेगी। अन्यथा हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हम करीब करीब एग्जॉस्ट हुए लोग हैं, जो चूक गए हैं, बिल्कुल ही चली हुई कारतूस जैसे हो गए हैं, कुछ बचता नहीं। 24 घंटे में सब खर्च कर डालते हैं। रात भर में सोकर थोड़ा बहुत बचता है तो सुबह उठकर ही अखबार पढ़ना, रेडियो, टीवी शुरू हो गया उसे खर्च करना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हमें कोई ख्याल ही नहीं है कि कितनी शक्ति बचाई जा सकती है, और ध्यान में बड़ी शक्ति लगानी पड़ेगी। अगर आप बचाएंगे नहीं तो आप थक जाएंगे। तो इसे समझिए, क्योंकि शक्ति का जो संचय है वो ध्यान में सहयोगी है। कुछ लोग कहते हैं कि घंटे भर ध्यान करने के बाद हम थक जाते हैं। उसके थकने का कारण ध्यान नहीं है, उनके थकने का कारण ये है कि आप एग्जॉस्ट पॉइंट पर जीते हैं, सब खर्च किए रहते हैं। हमें ख्याल में नहीं है कि जब आप आंख उठाकर भी देखते हैं तब भी शक्ति खर्च होती है, जब आप कान उठाकर सुनते हैं तब भी शक्ति खर्च होती है, जब आप भीतर विचार करते हैं तब भी शक्ति खर्च होती है, जब आप बोलते हैं तब भी शक्ति खर्च होती है। हम जो भी कर रहे हैं उसमें शक्ति खर्च हो रही है। रात में इसलिए थोड़ी सी बच जाती है कि बाकी काम बंद हो गए, इसलिए थोड़ी बच जाती है। सपने वगैरह में जितना खर्च करते हैं वे दूसरी बात, वैसे थोड़ी बहुत बच जाती है, इसलिए सुबह ताज़ा लगता है। तो शक्ति को 3 दिन बचाएं।
ताकि पूरी शक्ति लगाई जा सके। और यदि आप शाम को ध्यान में प्रवेश करने जा रहे हैं तो कम से कम दोपहर को भी आप 1 घंटा मौन रहें, 1 घंटा मौन रहें। और यदि आप ध्यान में प्रवेश शाम को करने जा रहे हैं तब भी आप ध्यान से आधा घंटा पहले स्नान करके, यदि आपको भूख लगी है तो तरल पदार्थ लें और फिर ध्यान में बैठे, उससे आधा घंटा पहले मौन रहें। तो कभी भी अपने ध्यान के, अपनी साधना के जो अनुभव है वो हर किसी से बताए मत, साझा मत करें। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।